हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे जो हम पढ़ रहे हैं लाइट वाला चैप्टर। कल लास्ट हमने किया था कि जो रेज हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कौन कौन सी रेज हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर की एंड कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज फॉर्म करेगा, तो किस किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे वहां पर और कैसे कैसे वो इमेज फॉर्म करेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा। तो इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे आएगी, देखो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहां पर ये आपके पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिड पॉइंट इज फोकस। क्लियर। तो ये कॉनकेव मिरर है। इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो बेटा एक चीज में याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो मान लो एक रेज आपके पास ये आई, पैरेलल रेज आ रही है। टकराने के बाद में जो रेज पैरेलल होती है, कल हमने पढ़ा था 4 टाइप से रेज हम ले सकते हैं दोनों मिरर के लिए। तो फर्स्ट रे हमने लिया है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद में कहां से पास करेगी, फोकस से। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो कहां से निकल रही है, फोकस से। ओके, दूसरी रे लेते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो सारी रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरी रे हमने ले ली, मान लो इधर, ये आपके पास दूसरी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड रे है, क्योंकि हमें कम से कम 2 रे चाहिएगी इमेज फॉर्म करने के लिए। तो पहली रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पर रखा है और इन्फिनिटी से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर। तो ये टकराने के बाद में कहां से गुजरेगी, तो ये टकराने के बाद में ये भी निकलेगी प्रिंसिपल फोकस, जो आपका फोकस है उससे। और ये तो ये दोनों रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां पर मीट कर रही है, फोकस के ऊपर। तो हमें पता है कि जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो यहां पर आपके पास जो है फोकस पर इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज के बारे में क्या क्या हम पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट थिंग कि इमेज जो है वो आपके पास कहां फॉर्म होगी, एट फोकस, फोकस के ऊपर, ठीक है। सेकंड, कैसी फॉर्म होगी, रियल या वर्चुअल। तो ये जो रेज है ये वास्तव में मिल रही है, हमने इसको कोई बढ़ाया नहीं है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सीधी आई जो आपके पास और सीधे फोकस के ऊपर दोनों रेज आपस में मिल रही है। तो वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तीसरा जो पॉइंट है, हमने कल पढ़ा था कि रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, मतलब उसका जो इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा। और जो आपके पास ये लिखनी हमें कि फोकस के ऊपर बनेगी, रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी। और साइज जो होगा, पॉइंट साइज या वेरी स्मॉल साइज। ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, मान लीजिए आपके पास काफी बड़ा एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है
दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वहां वो कहां पर फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर, और उसका साइज क्या रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जब हम कहाँ रख रहे हैं इसको, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेकंड इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से पहले। बियॉन्ड द सेंटर का मतलब सेंटर से पहले। ये कॉनकेव मिरर, और हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर, दिस पॉइंट इज फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ है, सेंटर से पहले। तो सेंटर ये रहा आपका, इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये हमें देखना है। तो दो रेज हम लेंगे, तो एक रे जो है इस ऑब्जेक्ट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जो रेज पैरेलल आएगी टकराने के बाद में वो रे कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी फर्स्ट। सेकंड जो रे हम लेंगे, हमने 4 टाइप की रेज बताई थी मैंने, तो उसमें से हमने ये फर्स्ट ली है। सेकंड बताई थी मैंने सेंटर से गुजरेगी तो वापस टकरा कर सेंटर से आएगी। थर्ड में बताई थी मैंने फोकस से जो गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी। चौथी बताई थी पोल से जो टकराएगी वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर सेकंड रे आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो आप, सेंटर से गुजार सकते हो, फोकस से, या फिर आप पोल से, जैसा भी। तो मान लो मैंने यहाँ पे जो सेकंड रे ली है वो मैं फोकस से निकाल रहा हूँ या सेंटर से निकाल रहा हूँ, मर्जी है आपकी। तो मान लो मैंने वो सेकंड वाली रे जो है वो मैंने फोकस से निकाल ली, कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से निकल रही है इस तरीके से। तो जब ये टकराएगी, टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों रेज मिल कहां पर रही है, देखो यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है एक तो, लेकिन इस पॉइंट पे पहली वाली तो रिफ्लेक्टेड है और दूसरी वाली रे इंसिडेंट है, तो मतलब यहाँ इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो दूसरी वाली रिफ्लेक्ट होके पहली वाली से कहाँ मिल रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हो रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है इमेज फॉर्म होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज का जो हेड होगा वो नीचे की तरफ, और जो उसका फुट है वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यहाँ पर ये जो है इमेज फॉर्म होगी इस पॉइंट पर, ये वाली इमेज है। ये कहाँ बन रही है, इमेज की साइड में सेंटर है, इस साइड में फोकस, तो फोकस और सेंटर के बीच में। तो इमेज की बात करें हम यहाँ पर, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर बनेगी, तो फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे हम बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेकंड कैसी बनेगी, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रही है, मतलब मिरर के सामने बन रही है और वास्तव में रेज मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल। थर्ड, जो आपके पास रियल इमेज है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये आपके पास इन्वर्टेड उल्टी होगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसकी इमेज ऐसे फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड आ जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है साइज में, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना है और इमेज का साइज इतना है। इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है, तो स्मॉल साइज। ठीक है, ये आपके पास सेकंड जो है इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर से पहले। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, उसकी डिटेल हम निकालेंगे। तो ये आपके पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये इसका
principal axis, this point pole, this point is center and midpoint is focus. ओके, स्केल वगैरह की हेल्प से बनाओगे आपका प्रॉपरली अच्छा डायग्राम बनेगा, सही डायग्राम आएगा। ऑब्जेक्ट जो है ये रखा हमने सेंटर के ऊपर, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर के ऊपर हमने इसको रख दिया है। तो रेज दो लेनी है हमें, तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से निकलेगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी जो है रे वो हम ले लेते हैं फोकस से निकल रही है, सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमने इसको फोकस से निकाल दिया सेकंड वाली रे को। तो सेकंड जो रे है ये आपकी फोकस से निकल रही है, टकराने के बाद में जो ये रे है आपकी कहां पर मिलेगी, तो ये रे हमारे पास जो है, अगर आप स्केल की हेल्प से इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल सेंटर के नीचे यहाँ पे जाके मिलेगी। फोकस को हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी। तो ये डिस्टेंस का हाफ जो है वो लेते हैं हम फोकस, ठीक है। तो दो रेज हमारे पास है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद में कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी रे जो है वो आप लोगे कहां से, चाहे तो फोकस पे या फिर पोल वाली ले सकते हो, तो हमने जो है फोकस वाली ले ली। सेकंड जो रे है वो कहां से निकल रही है, फोकस से। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है इस डायरेक्शन में आएगी, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब यहाँ पर ये मिलेगी। तो जो रे है टकराने के बाद में दोनों रेज कहाँ पर मिलेगी, तो ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, इस सेंटर के जस्ट नीचे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, तो ये इसके जस्ट नीचे इधर ये जो है, ये वाली आपके पास नीचे की तरफ ये इमेज है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट है, इमेज को हम अलग कलर से बना देते हैं। ये आपकी इमेज है, ठीक है, ये आपके पास इमेज है। तो यहाँ आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पे, और उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी सेंटर पे हो रही है। तो उसकी जो लोकेशन है इमेज की, उसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में फर्स्ट एट सेंटर, सेंटर के ऊपर ही बनेगी। सेकंड पॉइंट कैसी बनेगी, रियल बनेगी। थर्ड पॉइंट इन्वर्टेड बनेगी। और फोर्थ पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड डायग्राम है, जहां पर आपका जो है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो रे हमने लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरी रे हमने लिए फोकस से पास हो रही है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों यहाँ पर मिलेगी और इस जगह पर जो है इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट था इसका। फोर्थ जो है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। एक एक पॉइंट आगे सरकते, मतलब हम मूव करते जा रहे हैं। जब इन्फिनिटी पर था तब इमेज फोकस पे बनी, फिर हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आए, सेंटर से पहले रखा, सेंटर फोकस के बीच में बनी,
फिर थर्ड में हमने कहाँ रख दिया, सेंटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, धीरे धीरे मिरर के नजदीक लाते जा रहे हैं। तो इमेज को देखोगे तो इमेज मिरर से दूर होती जा रही है, पहले फोकस पे थी, सेकंड केस में सेंटर फोकस के बीच में इमेज है, थर्ड में सेंटर के ऊपर आ गई। अब इमेज और इधर से मूव कर जाएगी और ऑब्जेक्ट आपका मिरर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ मूव करा रहे हैं, इमेज उससे दूर होती जा रही है। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज नजदीक जाएगी, ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगा, इमेज दूर जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें देखनी है। कैसी बनेगी, सारी प्रॉपर्टीज उसकी लिखनी है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर एंड मिड पॉइंट इज फोकस। स्केल की हेल्प से डिस्टेंस बराबर बराबर लोगे, इमेज बिल्कुल करेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैं स्केल यूज नहीं कर रहा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट को हमने लिया है कहाँ पर, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो ये सेंटर या फोकस इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब दो रे हमें लेनी है, तो एक रे आपके पास वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। टकराने के बाद में कहाँ से निकलेगी ये रे, फोकस से निकलेगी। तो दिस रे विल पास थ्रू द फोकस, ये आपकी फर्स्ट रे हो गई। सेकंड रे जो है कौन सी लेंगे हम, या तो पोल से ले लो या फिर आप क्या नाम है, फोकस से ले लो या फिर पोल से। तो सेकंड रे मान लो हमने ले ली कहाँ से, फोकस से पास कर रही है, तो सेकंड रे जो है दैट विल बी पासिंग थ्रू दी फोकस। ठीक है, तो जब इसको आप पीछे की तरफ ये पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर, ये जो है आपके पास इस पॉइंट पर जाकर मिलेगी सेकंड वाली। तो सेकंड रे हमने फोकस से पास कराई, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो पैरेलल हो जाएगी। तो पहली वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है और सेकंड वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो मतलब जो इमेज फॉर्म होगी हमारे पास वो यहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर जो है इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इमेज, और ये जो है ऑब्जेक्ट। तो सेंटर से पहले, बियॉन्ड द सेंटर, तो इमेज जो बन रही है, इमेज के बारे में हम लिखे तो इमेज क्या है, बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड सी। सेकंड उल्टी बन रही है, मतलब आपकी इमेज जो है वो रियल इमेज है। थर्ड इन्वर्टेड, और फोर्थ साइज क्या होगा इसका, तो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इतने साइज का है और इमेज जो है इतनी बड़ी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है, तो साइज क्या लिखेंगे हम, लार्ज साइज। ठीक है, तो ये चार आपके पास डायग्राम हो गए हैं। तो चार आपके पास जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, बियॉन्ड द सेंटर होगा, सेंटर के ऊपर होगा और बिटवीन सेंटर एंड फोकस होगा। आप इस केस को और इस केस को अगर देखोगे तो क्या पाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है, इमेज सेंटर और फोकस के बीच में है। यहाँ देखोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, इमेज बियॉन्ड द सेंटर है। ठीक है, तो ये आपके पास चार केस हैं, दो केस और हैं इसके, तो इन चारों को नोट करना। फिर ये हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रख चुके। अगला जो आपके पास डायग्राम है, नेक्स्ट जो इसमें इमेज फॉर्मेशन है, फिफ्थ, यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर और फोकस के बीच में हमने रख लिया। नेक्स्ट जो है वो कहाँ रखेंगे हम, फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट एट फोकस, एफ पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट केस को अगर याद करें, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, इंफिनिटी पे, तो इमेज बनती है फोकस पे। अब आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी आपकी इंफिनिटी पे। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, दिस इज ऑब्जेक्ट। दो रे आपको लेनी है, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद में कहां से निकलेगी ये, फोकस से। ठीक है,
ये आपके पास होगा। सेकंड रे, अब हम फोकस के ऊपर तो ऑब्जेक्ट है तो इस पे तो ये वाली रे लेंगे नहीं, तो सेकंड जो रे है वो हम लेंगे कौन सी, कि एक रे जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल के ऑब्जेक्ट से आ रही है और पोल पे टकरा रही है। तो पोल पे टकराने वाली रे जितना एंगल यहाँ पर बनाती है उतने ही एंगल से दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो रे है ये आपके पास इधर चली जाएगी। सेकंड रे जो है ये आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये फर्स्ट रे थी जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस से निकल रही है। सेकंड रे पोल से टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड में इधर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ जो है एंगल बनाई वो सेम बनाएगी। तो ये दोनों रेज आपस में कहाँ पर मिलेंगी, तो ऐसे दोनों ये रेज पैरेलल हैं, तो ये आगे जाके कहाँ पर, एट इंफिनिटी। तो इस डायरेक्शन में ये आपके पास इंफिनिटी पर होंगी, और अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा दे तो इस डायरेक्शन में भी ये जो है आपके पास इंफिनिटी पर ही जाकर मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वर्चुअल इमेज, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगी। कहां पर, इंफिनिटी पर। तो इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में लिखेंगे हम फर्स्ट रियल, सॉरी क्या नाम है आपके पास, कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर जाकर बनेगी। सेकंड जो है रियल भी लिख सकते हैं एंड वर्चुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपके पास साइज इन्वर्टेड भी होगा अगर रियल बनेगी तो, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, ठीक है। और जो फोर्थ आपके पास साइज जो होगा वेरी लार्ज होगा। तो अगर इस साइड की बात करें हम तो इंफिनिटी पर बनेगी, इस साइड की बात करें तो भी आपके पास इंफिनिटी पे, इस साइड में जो बनेगी वो रियल बनेगी और इस डायरेक्शन जो बनेगी वो वर्चुअल। तो दोनों चीज हम लिख सकते हैं, इंफिनिटी पर बनेगी, रियल और वर्चुअल दोनों ही बनेगी, इन्वर्टेड और इरेक्ट भी बनेगी, और वेरी लार्ज साइज होगी, क्लियर। तो ये आपके पास जो है फिफ्थ केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे। तो लास्ट केस जो है इसमें, वैसे कुछ बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें रियल इमेज ही दिखा रखी होगी। जैसे कुछ बुक्स में तो क्या होगा कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आपको क्या दिखाएगा कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, इंफिनिटी पे। फिर आप सिर्फ रियल लिखोगे, इन्वर्टेड लिखोगे और वेरी लार्ज साइज लिखोगे, ठीक है। अगर आप इस साइड में भी रेज को बढ़ाते हो, इंफिनिटी तक जाते हो, तो फिर इमेज वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट होगी, साइज लार्ज रहेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से लिख रहे हो। तो बुक्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक केस लिखना है कि रियल इमेज, इन्वर्टेड, वेरी लार्ज और इंफिनिटी, ओके। लास्ट जो है सिक्स्थ केस जो है कॉनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट को हम उसके पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो इमेज फॉर्म कहाँ होगी वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ है, फोकस एंड पोल के बीच में है, ओके। तो इससे दो रेज हमें लेनी है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से टकराएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये जो रे है आपकी फोकस से पास होगी। सेकंड रे जो है ये आपकी पोल से टकरा रही है, टकराने के बाद में या जो है रिफ्लेक्ट होगी आपके पास इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों रेस इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, कम गैप था ज्यादा होता जा रहा, ज्यादा होता जा रहा, मतलब दूर जाती जा रही है। तो ये जो रेज है इस डायरेक्शन में तो कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इन रेज को पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाएं तो अगर एक साइड में दो लाइनों का गैप कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, तो दूसरी साइड में क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर आपके पास
पीछे की तरफ अगर हम इन रेज को बढ़ाते हैं तो ये रेज आपस में यहाँ मिलती है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, वो इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म होगी। और कैसी फॉर्म होगी, तो ये जो इमेज है ये इमेज वर्चुअल फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इमेज है ये आपके पास इमेज फॉर्म होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो इमेज पहले उसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, तो मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेकंड जो है कैसी बन रही है, तो ये रेज इधर, वास्तव में तो इधर नहीं मिल रही, लेकिन हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तब जाकर ये मिली है। तो अगर हम बढ़ाने के बाद में उन मिल रही है, मतलब वर्चुअली मिल रही है, तो यहाँ पर जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। और जो साइज है ये भी आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इसका साइज है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज आपके पास ये है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या आएगा, लार्ज आएगा। तो ये 6 जो है केसेस है इमेज फॉर्मेशन के बाय द कॉनकेव मिरर। तो शुरू के जो 5 केसेस है उनमें देखा हमने कि रियल इमेज फॉर्म होती है। 5वें केस में वैसे दोनों इमेज फॉर्म होती है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ रियल इमेज लिया है। और 6th केस में क्या होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों टाइप की इमेज फॉर्म करता है, रियल भी और वर्चुअल भी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन है, इसमें आपको इतना करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उनकी क्या क्या क्वालिटीज है, कहाँ बनती है, कैसी बनती है, सारी डिटेल्स इसमें आपको बतानी है। पोजीशन बतानी है, उसकी नेचर बतानी है और उसका साइज, 3 चीजें बतानी होती है। कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है और साइज में इमेज कैसी है, ओके। तो ये आपको इसमें करना है आज के लिए, इसको नोट कर लें।